अगर अभी तक सरकार नहीं सुधार लाती है अपने में, तो ये आगे मैं बता दूं, ये अभी अंगड़ाई है। हमारी लड़ाई बहुत आगे तक है। जब तक बोलना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले सभी साथियों को बंद करो, कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसको, इस भारत को अगर सोने के चिड़िया बनाना है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को नेता मानो। इस देश को 140 करोड़ जनता से अपील करते हैं कि सोने की चिड़िया अगर चंद्रशेखर भाई 10 साल में नहीं बना दिए तो फिर भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं ऐसा कि तुम्हारे साथ रोड पर बात करने के लिए तैयार हो। जरूर नहीं। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। देखिए कि अभी हम दिल्ली जा रहे थे और देखिए कि संपूर्ण क्रांति से जो भीम आर्मी चीफ से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा 11 सितंबर को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण करने का आदेश दिया गया है तमाम स्टेट को, उसी के खिलाफ देखिए कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पूरे प्रदेश के तमाम अपने कार्यकर्ता को बुलाने का काम किए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और देखिए कि अभी हमारे साथ तमाम लोग ये इस ट्रेन में तमाम जिला से चलकर यानी तमाम लोग यानी दिल्ली की ओर कुछ कर चुके हैं। सोनभद्र से हैं भैया। मैं रविशंकर, सोनभद्र आजाद समाज पार्टी का जिला संगठन सचिव। कहाँ से है सर? सोनभद्र से। आज कहाँ जा रहे थे? पूरा नीला 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 पूरा एकदम दिल्ली नीला करना है। नीला कर देना। बिल्कुल हर बार के साल तरह इस बार बिल्कुल। अच्छा, इस बार एकदम कहाँ प्रोग्राम है? IG जो है कि स्टेडियम में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में, है ना, RTO के पास। जी। अच्छा जी। क्या मांग है आप लोगों का? मांग क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 1 तारीख का है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो जो SC/ST जो रिजर्वेशन था उसमें क्रीमी लेयर का जो प्रावधान, वर्गीकरण का जो प्रावधान, बांटने का जो प्रावधान है, इसके जो है विरोध में हम लोग एक शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण धरना देने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हो रहे करवे किए थे, भारत बंद करवे किए थे। नहीं तो हम और जोर शोर से जो है उनके जो है कि बिल्कुल करीब जा करके बताना चाहते हैं कि हम जगे हुए हैं, जो है कि आप किसी तरह से बांट नहीं सकते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल जो है संविधान के विरुद्ध में है। बिल्कुल संवैधानिक स्तर पे वो निर्णय संविधान के विरुद्ध नहीं। देखिए ऐसा है कि SC/ST आरक्षण में जो है कि क्रीमी लेयर करने का कोई प्रावधान जो है कि नहीं है। ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है। पार्लियामेंट को ये पावर है कि ऐसा नियम बना सके और उसको क्रियान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट को दे सके। लेकिन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ये आरक्षण पे कोई कुठाराघात करे या कोई इस प्रकार का निर्णय दे। देखिए आरक्षण कोई भीख नहीं है। बाबा साहब ने भीख में आरक्षण नहीं दिया था। ये पूना पैक्ट का वादा है, जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो पूना पैक्ट का वादा है। पूना पैक्ट की वजह से सामाजिक लड़ाई, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से जो है सक्षम बनाने के लिए आरक्षण मिला है। ये कोई आर्थिक लेवल पे नहीं है, कोई भीख के रूप में नहीं मिला हुआ है। आप ही के समाज के लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। स्वागत कर ये रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये वे नेता हैं जो चाटुकार नेता हैं, जो बिल्कुल लाल नहीं है, देश के दलाल हैं। ऐसे नेता इसके पक्ष में है। मांझी जी को दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नेता जो अपने समाज की दलाली दूसरे के साथ कर रहा है वो दलाल ही है। अपने समाज के लोगों की दलाली दूसरे के खेमे में जाके कर रहा है। ऐसे नेता को तो मैं दलाल ही बोलता हूँ। दलाल बोलते हैं? बिल्कुल। अपने समाज को बांटने के लिए कोई एक ऑर्डर, जजमेंट पास करता है और आप कहते हैं मैं इसका समर्थन करता हूँ। किस आधार पे आप समर्थन करते हैं? एक बात और है, वही नेता आरक्षण से चुनाव जीतेगा। उधर देख के बोलिए। वही नेता आरक्षण से चुनाव जीतेगा, रिजर्वेशन सीट पे लड़ेगा चुनाव। तो कह रहे हैं कि हमारे समाज का विकास होगा, जो पिछड़ गया है, पीछे रह गया, तुम के आधार पर तुम भैया रिजर्वेशन सीट से चुनाव मत लड़ो ना, जाओ ना। नहीं, मैं माझी जी से मैं ये कह रहा हूँ कि माझी जी कैसे जो है कि इतने बड़े पद पे कैसे आ गए हैं? क्या वो रिजर्वेशन का फायदा लिए हैं कि नहीं लिए हैं? उनका लड़का अभी सांसद विधायक बनेगा तो क्या वो आरक्षण छोड़ देंगे? आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे? आरक्षण का लाभ लेके नहीं बना है? क्या है बताइए? तो वही ना होगा सर। नहीं, क्रीमी लेयर लग रहा है तब तो बांट दे रहे हैं ना फिर। समाज को बांटने का? बिल्कुल समाज को बांटने का काम है ये। तो मोदी जी तो बोल ही दिए हैं कि क्रीमी
लेयर लागू स्टेट में नहीं होगा। नहीं, बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है, क्या बोलने से क्या होता उसका है? लिखित प्रमाण होना चाहिए ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था मोदी जी को ये उसको चाहिए, उसका एक लिखित प्रमाण होना चाहिए ना, तब तो हम लोग मानेंगे, नहीं तो हम लोग तो ऑलरेडी धरना हम लोग को करना है। भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 21 सितंबर को पूरा भारत बंद किया था, उससे उन लोगों संगठन किए थे, वो संगठन पूरा जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने द्वारा किया गया था, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग इस जो ये आज 11 सितंबर का जो शांतिपूर्वक ढंग से जो उस पे मांगे हैं और तमाम प्रकार की जो मुद्दा है, यही मुद्दा है। जैसे हमारे जो जनरल फॉरवर्ड के लोगों हैं उनको EWS के नाम पे आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि वो ऑलरेडी 50% के ऊपर वो ले रहे हैं, और हमारे जो ST SC और OBC के लोग हैं उनको क्रीमी लेयर के नाम पे जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले यह है ना कि आपको चैनल आपका पर क्या परिचय हुआ सर? मैं बिहार से हूँ, नालंदा जिला से हूँ, नालंदा की धरती पे से हूँ। जो माननीय नीतीश कुमार हमारे जो मंत्री हैं, हमारे गृह जिला के हैं, तो हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जो वर्गीकरण का जो बात कर रहा है SC ST OBC में, तो सबसे पहले है ना जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं उसमें पहले वर्गीकरण किया जाए, और जो कॉलेजियम सिस्टम वो पहले खत्म करे। और मेरा जो भीम आर्मी के कोई भी कार्यकर्ता के साथ, वो प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता के साथ, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो दलाल जो बैठा हुआ है चंचूड़, वो आके बात करे पहले आरक्षण के मुद्दा पर, अगर आरक्षण के मुद्दा पर उसको हरा नहीं दिया इस CJI को और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, तो फिर मेरा नाम नहीं अनीश कुमार भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि सबसे पहले आप जो कोटे से जा रहे हैं, बाप दादा का खैरात समझ रहे हैं, आप कॉलेजियम सिस्टम से जा रहे हैं, लेटरल एंट्री से जा रहे हैं, पहले वो खत्म करो और तब बात करना हमारे। पहले तुम अपने दलालगिरी भड़वागिरी कर कर के तुम पद पर बैठे हुए और उस संस्था को खराब कर रखो। सुप्रीम कोर्ट पर 140 करोड़ का आस्था बना रखा था, जो उसको आस्था को बर्बाद करने का काम कर रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश CJI ने। नालंदा जिला से जी बिल्कुल, नालंदा जिला से। पहले जिला अध्यक्ष थे, हाँ जी, अभी किस पद पे? अभी तो एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन हमारे जो प्रदेश सचिव अभी पद दिया गया है, लेकिन हमने अभी एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन बातें चल क्या रही है। क्या मांग होगा इस बार? 11 सितंबर को सबसे पहले मांग होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो बयान किया है वो पहले वापस ले, सबसे पहले वापस ले। और मेरा मांग है कॉलेजियम सिस्टम बंद करे, लेटरल एंट्री जो बैकडोर से सब IAS और IPS बनता है, IAS बन रहा है, और RSS विचारधारा वाला जो घुस करके मोनोपोली कर रहा है वो सबसे पहले खत्म करे, और हमारा रिजर्वेशन और बढ़ाया जाए, 15% और बढ़ाया जाए। रिजर्वेशन बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन मैं RC भारत एडवोकेट रॉबर्टसन सोनभद्र से, अगर रिजर्वेशन देना है तो क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पे देना, उनका किस बात का डर है? जातिगत जनगणना के आधार पर देना। तो मांग कर ही रहे थे। नहीं, जातिगत जनगणना मांग तो कर रहे हैं, मेरी मांग बिल्कुल जायज है। जातिगत जैसे पहले जाति के आधार पे बांटा, जाति के आधार पे अत्याचार किया, जाति के आधार पे दुराचार किया, तो जाति के, अगर तुम कहते हो कि तुम्हें जाति के आधार पे सब कुछ मिला हुआ है तो मेरी गिनती करवा लो भैया, क्यों नहीं करवा लेते? कि तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम्हारी जितनी संख्या है तुम उतना ले लो, मेरी जितनी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, क्यों नहीं कर लेते? क्यों डर लग रहा है? अभी जो बीजेपी के सांसद है क्यों इसके पक्ष में नहीं है? माननीय मोदी जी क्यों इसके पक्ष में नहीं है? माननीय मोदी जी से मेरा यही मांग है। RSS तो समर्थन कर ही दिया सर। RSS बिल्कुल समर्थन नहीं किया है, बोलने से कुछ नहीं होता है। माननीय मोदी जी से मेरा यही कहना है कि सबसे पहले आप जो है कि पार्लियामेंट के अंदर 1/3 बहुमत से इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1 तारीख का जजमेंट है उसके विरुद्ध में पार्लियामेंट के अंदर बिल लावें, और बिल ला करके उसको वापस करने के लिए, खारिज करने के लिए बोले, और पुनः पार्लियामेंट को जो है कि ये बिल भेजें कि वो अपने आदेश को वापस करें, या ये पार्लियामेंट आदेश करे कि ये बिल लागू नहीं होगा या ये आदेश लागू नहीं होगा। ये माननीय मोदी जी से जो है कि बिल्कुल निवेदन है, और इसी के लिए हम दिल्ली में जो है कि धरना देने के लिए जा रहे हैं। चलिए, लेकिन सुना जा रहा था सर, RSS एक मिनट सर, यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में होगा, क्या कारण हुआ सर कि वहाँ से कैंसिल करके रामलीला में होगा? लेकिन क्या कारण हुआ कि आज इंदिरा गांधी? इसका कारण तो मैं नहीं बता सकता, शायद हो सकता है कि कोई और कारण हो, इसका टेक्निकल रीजन मुझे नहीं पता है, अच्छा जो भी इसके बारे में हो। लेकिन मैं RSS के बारे में कहना चाहता हूँ, RSS इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? संगठन इसलिए है कि बीजेपी और RSS दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे बीजेपी और कांग्रेस, सॉरी,
बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उन दोनों को क्या बोलते हैं कि ट्रीट करती है आरएसएस। सही बात। ट्रीट इन दोनों को ट्रीट करती है आरएसएस। आरएसएस के मानसिकता पे जो खरा उतरता है वो सत्ता पे राज करता है दिल्ली की कुर्सी पे। अच्छा, यानी वहीं से सब चीज हो रहा है। हाँ, सारा बीजेपी को चलाने का सारा काम आरएसएस करती है, कांग्रेस को चलाने का सारा काम आरएसएस करती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए ये दोनों के आरक्षण के विरोध में हमेशा रहते हैं। कांग्रेस ने कितना आरएसएस क्या बोलना चाह रहे थे सर? कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों की मानसिकता है कि देश से आरक्षण को धीरे धीरे क्रमशः करके समाप्त किया जाए और जो कॉलेजियम सिस्टम है और जो बैकडोर एंट्री है इसको बढ़ावा दिया जाए। मैं ये कहता हूं कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को बंद कर लो। माननीय जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे जो हमारी भागीदारी बनती है, जो मेरा आरक्षण बनता है, अभी तक हमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे वो उतना प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पाया है। ओबीसी को आज तक पूरा आरक्षण नहीं मिल पाया है, 27% का आरक्षण नहीं मिल पाया है। ओबीसी SC ST का पूरा आरक्षण 49.5% है, जबकि अघोषित प्रक्षण जो अघोषित आरक्षण जो है वो 50.5% है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 50.5% आरक्षण का लाभ डायरेक्टली कौन ले रहा है? फॉरवर्ड ले रहे हैं, सिर्फ फॉरवर्ड क्लास ले रहे हैं और EWS के नाम पे 10% का लाभ और देते हुए उनको 61.5% का लाभ उनको दे रहे हैं। देश में जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जिसको जो रोटी ज्यादा की आवश्यकता है, उसको आप कम दे रहे हो, आजादी की आवश्यकता उसको आप कम दे रहे हो। जिसको कम की आवश्यकता है उसको ज्यादा दे रहे हो। तो ये तो दुराचार है, ये भेदभाव है और ये भेदभाव सरकार को खत्म करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि RSS की मानसिकता वाली सरकार में आरक्षण की कितना प्रावधान था सर? संविधान में आरक्षण का प्राविधान जो अभी 27% और 21% का 49% का जो 49.5% का जो था, 50%। मान लीजिए 50% का 49.5% का था, लेकिन 49.5% भी आज तक दिया नहीं है। मात्र 21% जो है कि अभी तक पूरा किया है जो है कि इनका SC ST का। और अभी SC की आबादी कितना है? SC ST की आबादी तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नहीं बता सकता। आपको बता ये दें, जात नहीं, ऐसा है एक मिनट। SC ST की आबादी एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, इससे अच्छा है कि आप सरकार से ये सवाल पूछ लो कि SC ST की आबादी कितनी है। एक बार जाति गणना क्यों नहीं करा लेते, पता चल जाएगी SC ST की आबादी कितनी है। ये डर रहे हैं आप मीडिया के लोग, ये सवाल सरकार से करिए कि SC ST की आबादी कितनी है, OBC की आबादी कितनी है और यहाँ पे फॉरवर्ड क्लास की आबादी कितनी है। फॉरवर्ड क्लास समाज के संसाधनों पे कितना कब्जा किया हुआ है और ये जो SC ST OBC वर्ग है जो 85% है वो कितना है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस वर्ग के साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। चलिए ठीक है। तो ये 15 और 85 की लड़ाई है। माननीय और कांसीराम साहब ने जो नारा दिया था, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो नारा दिया था, उसको साकार करने के लिए हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग बिल्कुल समयबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं और जीवन प्रयत्न संघर्ष करते रहेंगे। और ये आरक्षण कोई भीख नहीं है। मैं कहता हूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं, ये पूना पैक्ट का वादा है। आरक्षण को हमें भीख में नहीं दिया है, पूना पैक्ट का वादा है। हम यहाँ के मूल निवासी राजा हैं। ये अत्याचारी, ये दुराचारी लोग जो है कि भारत पे कब्जा करके कॉलेजियम सिस्टम को लागू किए हुए हैं और उसी से सारा बड़ा बड़ा पद भर रहे हैं। मैं कहता हूं ओम बिड़ला की जो लड़की जो IAS बनी है, उनका आप एक बार सर्टिफिकेट वायरल करवा दीजिए। कौन सा IAS का परीक्षा उन्होंने दिया कि उनको बैकडोर से IAS की एंट्री मिली? आप मुझे बता दीजिए, रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम आप मुझे बता दीजिए। आप मीडिया कर्मी हैं, आप मुझे बताइए, क्या ओम बिड़ला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी बिटिया ने IAS की परीक्षा क्वालिफाइड करी है कि नहीं करी है? मैं कहता हूं नहीं करी है और उनकी एंट्री बैकडोर से हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि लेटरल एंट्री हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आरक्षण को खत्म करना है तो आप कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर लो, सुप्रीम कोर्ट में खत्म कर लो, लेटरल एंट्री को खत्म कर लो। इसके बाद आप मेरे आरक्षण पे हाथ लगाओ। इसके बाद मेरे पे हाथ लगाओ। बताइए क्या कारण है सर कि चंद्रशेखर जी के एक बुलावे पे आप लोग पूरे दिल्ली को नीला नीला कर देते हैं? चंद्रशेखर भैया ही
चंद्रशेखर भैया ही पूरे देश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो SC ST OBC समाज के हित की बात करते हैं और एक्चुअल में वो हमारे समाज के नेता हैं। बाकी सब दलाल भड़वे हैं, सब कहीं ना कहीं काला बाजारी करके डरे हुए हैं। माननीय चंद्रशेखर भैया ऐसे नेता हैं जो किसी भी बड़े नेता से, किसी भी बड़े CBI से और ED से, ये किसी से भी डरने वाले नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर भैया के एक बुलावे पर हम लोग अपना घर परिवार छोड़ करके दिल्ली के लिए कूच किए हुए हैं। अभी पैसा क्या कोई देगा? पैसा मैं देता हूँ, बताइए 10-20 लोगों का मैं टिकट देता हूँ, मैं टिकट दे दूं 10-20 लोगों का, पैसा लेके चलते हैं, बिल्कुल मैं लेके चलता हूँ। मैं खुद ही एडवोकेट हूँ, अपना गाड़ी भाड़ा से। बिल्कुल मैं खुद एडवोकेट हूँ। माननीय चंद्रशेखर भैया एडवोकेट है, मैं खुद एडवोकेट हूँ और मैं अपने सेल्फ फाइनेंस से चलता हूँ। और मैं आप कहिए तो मैं 10-20 का और टिकट करा दूं, वो भी मेरे साथ चलने कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन पैसा देने वाला है? ये हमारा अधिकार, हमें देने वही बहुत है। जब समाज की लड़ाई और अपनों के हक की लड़ाई की जरूरत पड़ेगी ना, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो पैसा फाइनेंस नहीं देखा जाएगा। अपने घर की रोजी रोटी को दांव पे भी लगा के हक को लड़ने के लिए, छीनने के लिए, लेने के लिए चल पड़ेंगे, चाहे इस देश की कुर्सी को ही छीनना क्यों न पड़े। इतने कमजोर नहीं है हमारा वर्ग, लेकिन इस अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जब तक हमारा फैसला नहीं हो पाएगा, ये नीला नीला झंडा जो है पूरा दिल्ली जो है कि हम लोग कवर कर देंगे। दूसरा चरण की लड़ाई है सर। अरे सर, अगर अभी तक सरकार नहीं सुधार लाती है अपने में, तो ये आगे मैं बता दूं, ये अभी अंगड़ाई है। हमारी लड़ाई बहुत आगे तक है। जब कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले सभी साथियों को बंद करो, कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो, कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो, लेटरल एंट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेटरल एंट्री मैं बंद करो। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम कहता हूं। मैं एडवोकेट अमित रंजन, जनपद सोनभद्र से भीम आर्मी कार्यकर्ता। हम लोग युवा हैं साहब, बदलाव कर सकते हैं। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मुगलों ने करीब 700 साल देश में राज किया, तब जाके अंग्रेज आए। किस तरह से मुगल भागे? लगभग अंग्रेजों ने भी 150 से लेकर 300 साल के बीच में राज किया, तब जाके वो भागे। लड़ाइयाँ छिड़ी, क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, ठीक है। अबे जो काले अंग्रेज बचे हैं ना, उनको मेरी खुलेआम चेतावनी और धमकी भी है और चैलेंज भी है। अभी तो देश को आजाद हुए 100 साल भी नहीं हुआ है महोदय। 100 साल बीतने दीजिए, इनकी औकात इनके पिछवाड़े में नहीं घुसेड़ दिए, दिखा दिए तो हम लोग भी क्या बोलते हैं, इस देश के मूल निवासी ने। क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए पत्रकार महोदय, अगर इस देश को, इस भारत को अगर सोने के चिड़िया बनाना है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को नेता मानो। इस देश को 140 करोड़ जनता से अपील करते हैं कि सोने की चिड़िया अगर चंद्रशेखर भाई 10 साल में नहीं बना दिए तो फिर भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं ऐसा कि तुम्हारे साथ रोड पर बात करने के लिए तैयार हो। डर नहीं लगता है जी? जी बिल्कुल नहीं, डर किस बात का। बाबा साहब बोले थे कि 100 दिन बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि से एक दिन भी है ना, शेर की तरह जिंदगी जी के देखो, तब तुमको एहसास हो जाएगा। तमाम लोग यहाँ ट्रेन में मिलने की कोशिश की है और देखिए कि तमाम अपने अपने माध्यम से जो 11 सितंबर की आंदोलन हो रही है उसके प्रति अपना अपना विचार देने का काम किए। बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।